अगर आपको मोटापा है, पेट के गिर्द ज़िद्दी चर्बी है और आप ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सख्त तरीन डाइट चार्ट को फ़ॉलो करने से या ऐसी मुश्किल एक्सरसाइज़ेज़ जिसको करने से एक्सट्रीम लेवल पे आपको पसीना आएगा, तभी आपका वज़न कम होगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी सिंपल टिप्स हैं, कुछ ऐसी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं जिसको अगर आप अपनाएँगे, बगैर सख्त डाइट फ़ॉलो किए और बगैर किसी एक्सरसाइज़ किए आप अपने मोटापे से जान छुड़वा सकते हैं। आप अपने पेट के गिर्द ज़िद्दी चर्बी से जान छुड़वा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप हर किस्म की टेक्नीक को फ़ॉलो करके देख चुके हैं, आप हर किस्म की मुश्किल तरीन एक्सरसाइज़ और डाइट को फ़ॉलो करके देख चुके हैं, वक़्ती तौर पे आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर बाद में वज़न वापस आ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, ये इस कदर इफ़ेक्टिव है कि ये जिस आप विशियस हार्मोन के साइकिल में फँसे होते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस के साइकिल में फंसे होते हैं जिसकी वजह से आपका वजन कम नहीं हो रहा होता, वक्ती कम हो जाता है फिर वापस आ जाता है। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। सिंपल सिंपल टिप्स हैं, इनको लाजमी फॉलो करना है ताकि आपका वजन कम हो सके और इसे शेयर भी करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। सबसे पहले आपने ये समझना है कि वजन बजाते खुद एक बीमारी है। लोग समझते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मोटे हैं, बाकी हम बिल्कुल फिट हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पेट के इर्द गिर्द चर्बी है, बाकी हम बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं। ऐसा नहीं है। हर किस्म की बीमारी को एक्सेलरेट करता है, हर किस्म की बीमारी का रिस्क फैक्टर आप में बढ़ जाता है अगर आपका वजन ज्यादा है तो। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, हड्डियों का कमजोर होना, आर्थराइटिस होना, हर किस्म की बीमारी आपकी बढ़ जाएगी या उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। आप जल्दी बूढ़े होंगे अगर आपका वजन ज्यादा तो। वजन का कम होना आपके लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि असल बीमारियों की जड़ आपका ये ज्यादा वजन ही है। अब होता ये है कि वजन को कम करने में गलती कहाँ आती है। हम जब भी वजन को कम करने का सोचते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि मैंने जी 2 माह के अंदर 20 किलो वजन कम करना है। मैंने जी अपनी शादी, मेरी अगले महीने शादी आ रही है, मैंने शादी से पहले पहले अपनी 42 इंच की कमर को 32 इंच पे लेके आना है। असल गलती यहाँ आती है क्योंकि हमारे जो गोल सेटिंग है वो रियलिस्टिक होते नहीं है। एक चीज ये समझें कि वजन जो आपका बढ़ा है रातों रात नहीं बढ़ा, काफी सालों की मेहनत से आपने अपना वजन बढ़ाया है। इसको कम करने में भी थोड़ा सा टाइम लगना है। तो अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो आपका वजन सही तरह से कम नहीं होगा। और एक चीज ये समझें कि जितनी तेजी से आपका वजन कम होगा उतना ही ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि कितनी देर तक आप सारी जिंदगी तो सख्त डाइट नहीं फॉलो कर सकते, सारी जिंदगी तो सख्त एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो किस तरह सारी जिंदगी आपका वजन कम रहेगा। इसलिए हमें कुछ लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसी रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा जो कि करने में हमारे लिए मुश्किल ना हो, सख्त भी ना हो, आहिस्ता से ही लेकिन हमारा वजन जाता रहे और बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता रहे। तो ये आपने सोचना है कि जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, ये ऐसे नहीं है कि आपने आज फॉलो की तो एक हफ्ते के बाद फिर खड़े होकर देखें, शीशे के आगे कपड़े उतार के देखें मेरा वजन कितना कम हुआ। ऐसा नहीं होना। ग्रेजुअल है, ये वो है जो कतरा कतरा पत्थर पे गिर के पत्थर पे सुराख हो जाता है। इसी तरह हमने ये वाली रूटीन को फॉलो करना है ताकि इसमें बेहतरी आए। मसला तब होता है जब हम एकदम से एक्सट्रीम डाइट और ये करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो बढ़ जाता है। इस स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने की वजह से आपके जिस्म में इंसुलिन लेवल भी स्पाइक करता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बढ़ता है, तो हम हार्मोन्स के एक साइकिल में फंस जाते हैं जिससे हम नहीं निकल पाते और हमारा जिस्म जो है ना आपके फैट को स्टोर करना शुरू करता है। तो सबसे पहला आपने काम ये करना है, गोल रियलिस्टिक बनाएं। पहली टिप आपकी ये है कि आपने एप्पल साइडर विनीगर का इस्तेमाल करना है। सुबह उठते साथ खाली पेट आपने सेब का सिरका पीना है। अब सेब के सिरके मार्केट में बहुत ज्यादा है। सबसे जो बेहतरीन दुनिया का सबसे बेस्ट सिरका है, मैं उसकी तस्वीर लगा रहा हूँ। आपने जब भी परचेज करना ये लेना है। मैंने हर किस्म का सिरका इस्तेमाल करके देखा, मैं खुद ये वाला इस्तेमाल करता हूँ। ये किसी किस्म की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा असल ओपिनियन है कि जो बेस्ट सिरका है वो इनका है। मैं खुद इनको इस्तेमाल करता हूँ, इन्हीं का सिरका इस्तेमाल करता हूँ। आपने जब भी लेना है मार्केट से लेना है, ये अच्छी अच्छी मार्ट्स में अब अवेलेबल है। पहले तो बाहर से आता था, लेकिन अब किसी भी अच्छी मार्ट से आपको आराम से मिल जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल है। आपने सुबह उठते साथ ही 2 चम्मच इस सिरके के, सेब के सिरके के 1 गिलास पानी के अंदर डाल के उसको आपने स्ट्रॉ के साथ पीना है क्योंकि ये दांतों के एनेमल को खराब करता है। आपने स्ट्रॉ के साथ, पाइप के साथ पीना है। इससे आपके मैदे का एक तो तेजाब एक्टिव होता है, मैदे के तेजाब को तकवीयत मिलती है, आपके निजाम को तकवीयत मिलती है। आपकी जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स है, यानी कि आपका जब आप खाना खाते हैं एकदम से जो आपका शुगर स्पाइक करती है, वो शुगर का एकदम से स्पाइक होने की कंट्रोल करता है। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आपने रोजाना 2 चम्मच सेब का सिरका लाजमी लेना है। दूसरी टिप ये है कि आपने अपने खाने की, खास तौर पर रात के खाने की टाइमिंग को फिक्स करना है। रात का खाना आपने मगरिब इशा के दरमियान खा लेना और इशा के बाद आपने खाना नहीं खाना, चाहे जो मर्जी हो जाए।
अब आप वजन कम करना चाहते हैं और साथ आपको एक्सक्यूज भी है कि जी मैं जी दफ्तर से ही रात को 12 बजे आता हूँ, 11 बजे आता हूँ, तो मैं ईशा तक कैसे खा लूंगा। ये अब आपने खुद अपने लिए कोई ना कोई आसानी पैदा करनी है। आपने रात का खाना ईशा के बाद नहीं खाना, क्योंकि जब वही हम ईशा के बाद खाना खाते हैं उस टाइम हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से हमने रेस्ट रिकवरी की तरफ जाना होता है। हम क्या करते हैं कि रात के टाइम खाना खा के रेस्ट पे जाने के बजाय हमारा जिस्म बजाय कि आप रेस्ट की तरफ लेके जाए, वो उसको मजीद उस खाने को तोड़ने पे स्टोर करने का काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से रात का खाना चाहे जितना मर्जी क्वालिटी फूड आप खा लें, अगर आप लेट नाइट खाएंगे तो उससे आपका वजन ही बढ़ेगा। आप अच्छी क्वालिटी का भी खा लेंगे, लेट नाइट खाएंगे, हेल्दी भी खा लेंगे, लेट नाइट खाएंगे, उससे आपको फायदे की बजाय आपका वजन बढ़ेगा। कोशिश करें रात के खाने का टाइम फिक्स करें और सुबह का जो टाइम है नाश्ते को जितना डिले कर सकते हैं कर लें। 9 बजे खाएं, 10 बजे खाएं, 11-12 बजे जितना डिले कर सकते हैं खाएं, और दिन में बस 2 बार खाना है। रात का खाना और नाश्ता आपने लेट करना है। इससे होगा क्या, रात के खाने और नाश्ते के दरमियान में आपको 14 से 16 घंटे का टाइम मिलेगा। अब इस टाइम के अंदर जिस्म खुद का जो फैट है उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेगा, हमारे अंदर का इंजन तेज हो जाएगा। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें रात को 11 बजे, 12 बजे या 2 बजे हमें भूख लगती है, कुछ खाने का दिल करता है, तो जनाब आप अपनी नींद का टाइम जरा जल्दी ले आए। भूख लगने से पहले ही आप सो जाएंगे ना, यानी कि रात के टाइम जो आपको क्रेविंग्स होती है, क्रेविंग से पहले आप सो जाएंगे तो आपको नींद में कोई क्रेविंग नहीं होने वाली। कोशिश करें रात की नींद का अपना टाइम फिक्स करें, खाने का टाइम फिक्स करें, दिन में 2 बार ही खाएं। तीसरी टिप ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो क्रैश डाइट है, एकदम हम खाना पीना छोड़ देते हैं कि मैं जी वजन कम कर रहा हूं, हम सिर पे इतना सवार कर लेते हैं कि मैं ये भी नहीं खाऊंगा, मैं ये भी नहीं खाऊंगा, मैंने बिल्कुल खाना छोड़ देना है। 3 रोटियों की भूख थी तो आप उसे कम करके जी मैं बिल्कुल आधी रोटी, मैंने बिल्कुल रोटी खाना छोड़ देनी है। गोल वो बनाए, एक्सरसाइज या वो रूटीन वो फॉलो करें जिनको आप लंबे अरसे तक कर सकें। बिल्कुल आप खाना नहीं छोड़ सकते, इसलिए कोशिश करें खाना आप खाएं। दिन में 2 बार खा रहे हैं, खाना खाएं, क्रैश डाइट नहीं करनी, क्योंकि इससे भी आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है कि जो आपने क्रैश डाइट हरगिज नहीं करनी, बल्कि इसकी बजाय आपने जब भी खाना खाना है, जो भी आप खाना खा रहे हैं घर का ही खा रहे हैं, लेकिन जब भी आपने खाना खाना है उस खाना खाने से पहले 1 प्लेट भर के आपने सलाद की खानी है। देखिए सलाद का पहाड़ बनाए प्लेट में, हर किस्म का आप सलाद जो जो आपको पसंद है, सब्जियों में, कच्ची ग्रीन लीफी वेजीज में जो जो पसंद है वो आप रख सकते हैं, ऊपर नींबू निचोड़े और वो आप पहले खा के 1 प्लेट भर के खा लें। अब इसके बाद आपने अपनी रोटी खानी है, रोटी खाएं, जो भी खाएं आप, जो आप खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। अब इसमें आपने ये चीज देखनी है कि जो सुन्नत तरीकाकार है खाने का वो ये है कि आपने मैदे का 1/3 हिस्सा खाली रखना होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी और इसका फायदा है हमारे जिस्म के लिए, फिजियोलॉजिकली बहुत फायदा है। हम पेट भर के खा लेते हैं तो जिस्म को सारा जोर उसको हजम करने में लगता है, जबकि मैदे का एक हिस्सा खाली भी रहना चाहिए। आपने क्या करना है कि अगर आपकी 3 रोटी की भूख है, कोई मसला नहीं, आपने पहले एक सलाद भर के खा लिया है, अब 3 ना खाएं 2 खा लें, 2 ना खाएं 1.5 खा लें, यानी कि कम खा लें, बिल्कुल बंद नहीं करनी। बंद करने से ही मसला शुरू होगा। थोड़ी खा लें लेकिन लाजमी खाएं, और खाने के अंदर एक हिस्सा आपका प्रोटीन का लाजमी होना चाहिए, मतलब गोश्त, अंडा, ये जो प्रोटीन का सोर्स है ये आपके लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन को हजम करने के लिए, तोड़ने के लिए जिस्म को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो फिर आपके फैट को ही बर्न करके वो आपके प्रोटीन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हजम करता है, जज्ब करता है। तो कोशिश करें कि प्रोटीन आपके खाने का हिस्सा लाजमी हो, और चीनी, चावल, मैदा ये आपने छोड़ देना है। ये जो चीनी, चावल, मैदा से अवॉइड करें, इसकी जगह आप गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करें, वो भी थोड़ी, मीठा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपका अल्टीमेटली इंसुलिन स्पाइक बढ़ाएगी, शुगर स्पाइक बढ़ाएगी। चौथी टिप ये है कि अगर तो आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छा, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते एक्सरसाइज तो आप सिंपल इस टिप को फॉलो कर लेंगे, आपकी जिस्म की जरूरत पूरी हो जाएगी। आपने क्या करना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद 10-10 मिनट की आपने वॉक कर लेनी है। जरूरी नहीं कि बाहरी वॉक करने के, आप कमरे के अंदर कर सकते हैं। आपने खाना गर्म हो रहा है, खाना लग रहा है, प्लेटों में आ रहा है, लग रहा है खाना, आप ऑफिस से आए हैं, आप 10 मिनट की वॉक कर लें। अब कमरे के अंदर ही आपने वॉक करनी है, कोई लंबी वॉक नहीं करनी, लेकिन ये खाने से पहले और जैसे आपने खाना खत्म कर लिया, खाने के फौरन बाद भी 10 मिनट आपने कमरे के अंदर ही वॉक कर लेनी है। बाहर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कमरे में भी कर लें, कोई हर्ज नहीं। अब इसका फायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका खाना खाने के फौरन बाद जो इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक करता है, साथ इंसुलिन स्पाइक करती है, वो नहीं होगा। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका खाना जो है ना, वो आपका इंसुलिन बिल्कुल स्लोली, ग्रेजुअली आपकी ब्लड ग्लूकोज जो है ना स्पाइक होगी। तो कोशिश करें खाने के फौरन बाद वॉक लाजमी करें, 10 मिनट की वॉक करें। अब कई लोग कई रील्स देख के कहते हैं कि जी खाने के फौरन बाद अगर वॉक की तो दिल का मसला हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। जापानियों का तरीका कारी है, खाना खाते हैं, चहलकदमी करते हैं, वो फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, सबसे ज्यादा बेहतरीन एक्टिव रहते हैं। कोशिश करें खाने के फौरन बाद वॉक का अपना रूटीन का हिस्सा लाजमी बनाएं। और लास्ट सबसे बेहतरीन टिप ये है, स्ट्रेस लेवल कम रखने के लिए आपकी रात की नींद बेहतर होनी चाहिए। अगर आपने रात का खाना इशा के टाइम खा लिया है, कम से कम भी 10-11 बजे आपको सो जाना चाहिए। अगर आप टाइमली सोएंगे, जिस्म खुद को रिपेयर करेगा, अगले दिन आपकी जाग ठीक होगी,
आंख सही टाइम पे खुलेगी, सारा दिन आपका एक्टिव गुजरेगा। और अगर आप रात को सही टाइम पे सोते हैं, जल्दी सोते हैं, 10 11 12 बजे से पहले पहले आप सो जाते हैं, इसका फायदा ये होगा कि नींद की हालत में भी आपका जिस्म फैट को बर्न करेगा, क्योंकि खाना आपने जल्दी खा लिया था और आपका जिस्म खुद को डिटॉक्स रिपेयर करता है। और जब हम नींद रात की सही नहीं होगी, आप जितनी मर्जी क्रैश डाइट कर लें, आप जितनी मर्जी सख्त एक्सरसाइज कर लें, आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि आप हार्मोन्स के विशियस लूप के अंदर फंस चुके हैं। कोशिश करें कि स्ट्रेस लेवल इससे डाउन होगा, अपनी नींद को बेहतर बनाना। अगर आप नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं, मैं इस हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि आपने किस तरह अपनी नींद को बेहतर बनाना है। आप उन टिप्स को फॉलो करके अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी टिप्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप रोजाना इस रूटीन को फॉलो करें, जल्दबाजी ना करें, जल्दी का काम शैतान का होता है। तहम्मुल मजाजी से, आसानी से, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जिस्म को टाइम दें, क्योंकि इतने सालों का चढ़ा वजन रातों रात तो नहीं कम होना। थोड़ा सा टाइम देंगे, लाइफस्टाइल में तब्दीली करेंगे, अल्लाह का करम होगा, इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सदका जारी बन सके। अस्सलाम वालेकुम।